स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये एक हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ये 32 नंबर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्लास में करवाया जाता है ना। बस डाटा यहाँ पे अलग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर। ठीक है, तो ये एच हो गई, 100 मीटर एच हो गई। एक बॉल को फेंका गया विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। ठीक है, बहुत लोगों को तो इसका फॉर्मूला सभी याद रहता है ना। नीचे आने में टाइम √2h/g लगती है शायद, और हॉरिजॉन्टल रेंज u इंटू √2h/g होती है। ठीक है, फिर वेलोसिटी √u² + 2gh होती है। बहुत नहीं, मतलब फॉर्मूला मुझे भी याद है, समझ लो मुझे याद है। खैर, तो ये सब है, लेकिन मैं बेसिक तरीके से सॉल्व करूँगा इसे। अब बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए पॉइंट, हाँ ये सब हो गया। पहला पूछा गया फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, यानी ये जो यहाँ पर आई है कितने समय में आई है। ठीक है, कितने समय में आई है। तो देखिए टाइम के लिए मुझको क्या चाहिए, कुछ डाटा चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक चीज़ दिखाई दिया कि वाई डायरेक्शन में तो जीरो है कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो है, मज़ा ही आ गया। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, -100 मीटर, है ना। मैं नीचे का डायरेक्शन निगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लिया जाए, तो उससे तुरंत आंसर मिल जाएगा। S = ut + ½ AT², और यहाँ सारे जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो वाई डायरेक्शन के हैं। ठीक है, तो बताइए y में कितना डिस्प्लेसमेंट है, -100, समझ रहे हो। अब प्लस भी ले सकते थे। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, जीरो है। ठीक है, क्यों, x में हॉरिजेंटली फेंका गया था। एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं बोला है एक्सीलरेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, तो 9.8 ले लेना चाहिए, -9.8। ठीक है, -9.8, और यहाँ पर t², तो t की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए आ गया ना √2h/g के फॉर्म में, 200 / 9.8। ठीक है, तो 2 से आप काटोगे तो ये 1000 ऊपर हो जाएगा और नीचे 49 हो जाएगा। 1000 का हो जाएगा 10 √10/7, 49 का √7। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कर लेना सॉल्व, है ना, मैं किया वो यहाँ पे। ये आता है 4.5 सेकेंड के अप्रॉक्स में, 4.5 सेकेंड, मतलब आंसर की में यही दिया हुआ है, 1-2 डिजिट तक आता है, अप्रॉक्स में 4.5 सेकेंड, है ना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ये आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हो बी पार्ट में पूछा गया है हॉरिजेंटल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, शायद इसी को आप रेंज भी कहते हो, है ना। देखो कुछ नहीं, बी पार्ट के लिए क्या करना होगा, आपको एक्स डायरेक्शन में स्टडी करना होगा। क्यों, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन की है, तो ये ऑब्वियस है। तो S = ut + ½ AT²। ये सेकेंड टर्म तो मैं यूं ही लिख रहा हूँ, क्योंकि x में तो एक्सीलरेशन जीरो है कि नहीं। Sx को ही मैं r नाम से संबोधित कर रहा हूँ। ux कितनी हो गई है, 20, और टाइम अभी अभी हमने निकाला 4.5 सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकेंड था, तो 45 2 जा 90, सही है ना आंसर, 90 मीटर। तो ये भी आंसर आ गया 90 मीटर। चलो, सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो है सी पार्ट। सी पार्ट पूछा गया द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब किस वेलोसिटी के साथ ये स्ट्राइक करेगी। ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ ये स्ट्राइक कर रही है ना, वी नेट। और साथ में डायरेक्शन वैक्शन भी पूछा है, डायरेक्शन में एंगल से ही दूंगा ऑफ कोर्स। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ फाइनल वेलोसिटी में कुछ हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और इसी का रिजल्टेंट क्या होगा, वी नेट होगा। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होगा, ये फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगा, और इस एंगल को मैं थीटा नाम दे रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें निकालनी है। अब बताइए एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या, नहीं, क्योंकि एक्सीलरेशन ही तो चेंज इन वेलोसिटी करवाता है। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वही रहेगी, और वही क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। अब बताइए वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ऐसे √2gh होता है, लेकिन चलो देखो
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो फॉर्मूला लगाना है हमें सब कुछ वाई वाई डायरेक्शन का। यू वाई कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज -9.8 माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज -100, है ना। नीचे का डायरेक्शन निगेटिव ले रहा हूँ मैं, आप पॉजिटिव भी ले सकते थे। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस प्लस ही हो गया। तो वाई डायरेक्शन में बताइए वी वाई स्क्वायर कितना हो गया, 9.8 इंटू 2, 19.6, है ना, कुछ होगा। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 9.8 इंटू 100, 8 2 16, हाँ वही होगा, ठीक है। खैर हमें बताए वी नेट निकालना है ना, तो वी वाई का स्क्वायर करोगे तो क्यों स्क्वायर रूट लूँ, है ना, ये बेवकूफ़ी होगी कि मैं स्क्वायर रूट लूँ यहाँ पर। तो बताइए वी नेट की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्या ये बहुत ऑब्वियस है कि नहीं। वी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 400, ठीक है। और वी वाई स्क्वायर कितना हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 98, 8 2 16, बच गया 1, 9 2 18, 19, तो ये 19.6 होता है, एक जीरो इसको दे दो, 1960। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको आप सॉल्व करोगे, मेरे पास कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है, आप मत यूज़ करना, लेकिन ये अप्रॉक्स में 48.57 आ रहा है, तो आप अप्रॉक्स में से 49 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंगल, tan थीटा, यही तो होता है एंगल। कैसे निकालोगे tan थीटा, सामने वाला डिवाइडेड बाय बगल वाला, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये वी वाई को आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे अब फिर मुझको रूट निकालना ही पड़ेगा, चलो वो भी निकाल देता हूँ। हाँ, इसकी रूट जो आ रही थी ना वी वाई की वैल्यू, ये आ रही है लगभग, अंडर रूट कर लोगे तो 44.3 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो 44.3 डिवाइडेड बाय, और वी एक्स देखो, वी एक्स कितना अच्छा है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.215 के आसपास आ रहा है tan थीटा की वैल्यू। हाँ, अब यहाँ कैलकुलेटर का सहारा लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो टेंशन मतलब इस वे जो जेई मेंस या एडवांस या फिर नीट का एग्ज़ाम जो भी होगा, वहाँ पर है ना ऐसा डाटा नहीं रहेगा, वो अच्छा डाटा रहेगा। तो थीटा tan इनवर्स ये करोगे तो फिर आपका आ रहा है 66 डिग्री, 66 डिग्री के अप्रॉक्स में आ रहा है। डिग्री में मैं लिखा हूँ, रेडियन में नहीं, ठीक है। और ये डिग्री कहाँ से है, एंगल कहाँ से, विथ हॉरिजेंटल है, विथ हॉरिजेंटल, है ना। ये भी मेंशन करना चाहिए, विथ हॉरिजेंटल है या वर्टिकल, है ना। तो विथ हॉरिजेंटल है ये, है ना, मतलब ये वाला एंगल है, ठीक है। जैसे ये आ रहा होगा ना, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो फिर ये बेसिक क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।